Hello friends, we will discuss about the portfolio management. Portfolio management is the combination of two words. First, portfolio, second, management. देखो बिजनेस स्टडीज़ में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में इन्वेस्टर लॉजिकली स्टेप लेता है जिससे उसको मोर प्रॉफिट हो लेकिन रिस्क उसको कम हो, प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिले और रिस्क उसको कम हो। आफ्टर दैट है पोर्टफोलियो। ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। सिक्योरिटीज़ के ग्रुप को पोर्टफोलियो कहा जाता है। देखो कोई इन्वेस्टर है, उसके पास 1,00,000 रुपए है और वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये देखता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, शेयर में इन्वेस्ट करूं, गोल्ड परचेज करूं या फिर प्रॉपर्टी, राइट। मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Portfolio management is the art and science of making decisions about investment mix and policy. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, किसकी? इन्वेस्टमेंट मिक्स और पॉलिसी की, कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कब करना है और कौन सी सिक्योरिटीज़ में करना है। अब इन्वेस्टर यह देखता है कि मुझे कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे प्रॉफिट तो ज़्यादा मिले और रिस्क मेरा कम हो। देखो एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। अगर इन्वेस्टर गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो उसको रेट ऑफ रिटर्न तो मिलेगा कम और उसमें रिस्क भी कम होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर में अपनी मनी इन्वेस्ट करता है, अगर इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर में अपनी मनी इन्वेस्ट करता है तो इजीली हाई रेट ऑफ रिटर्न गेट्स कर सकता है, लेकिन उसको हाई रिस्क बियर करना पड़ेगा, उसको हाई रिस्क बियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान प्रेजेंट करती है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, बजट, एज एंड एबिलिटी। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान प्रेजेंट करती है कि अगर इन्वेस्टर की इनकम कम है तो कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टर की एज के अकॉर्डिंग बताती है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कि यंग इन्वेस्टर को कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, मिडिल इन्वेस्टर्स को कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटायर्ड इन्वेस्टर है उनको कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, मिनिमाइजेस द रिस्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन सिक्योरिटीज़ में इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है जो हाई प्रॉफिट देती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है जो उसको हाई प्रॉफिट देती है, लेकिन रिस्क है वो कम है। थर्ड है प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट्स को उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, कि उनके पास
कितनी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए और उनके अकॉर्डिंग कौन सी सिक्योरिटीज बेस्ट रहेगी ताकि वो हाई रेट ऑफ रिटर्न गेट कर सके एट द लेवल ऑफ मिनिमम रिस्क। फोर्थ है अर्न हाई प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर द इन्वेस्टर कैन ईजिली गेट द हाई प्रॉफिट। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं उनके पास हाई स्किल होती है, हाई नॉलेज होती है, उनको पता होता है कि कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है, राइट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ट्रैक परफॉर्मेंस। इसमें क्या बताया गया है, यदि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटीज परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे सेल कर सकता है इन्वेस्टर इजीली, और फंड्स और जो उसका फंड्स है वो वहां पर लगा सकता है जहां पर उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, जहां पर उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इक्विटी का। स्टार्टिंग में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया इक्विटी में, इक्विटी से उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब उसको लॉस हुआ, तो इक्विटी से वो अपना पैसा निकाल कर म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड में लगाएगा तो वह इजीली हाई प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो इस तरह वह अपनी सिक्योरिटीज को री इन्वेस्ट ईजिली कर सकता है। सिक्स्थ है हमारे पास मैनेज योर लिक्विडिटी। द इन्वेस्टर कैन ईजिली सेल ऑफ सम असेट्स व्हेन यू आर अर्जेंटली नीड फंड्स। इन्वेस्टर ईजिली अपनी असेट्स को बेच सकता है यदि उसे अर्जेंटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंटली फंड्स की नीड है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज का एग्जाम्पल है। सेवंथ बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड में इक्वल बैलेंस होता है, मतलब ये कि अगर कोई इन्वेस्टर हायर रिस्क गेट करना चाहता है तो वो हाई रेट ऑफ रिटर्न गेट करेगा, मोर रिवॉर्डिंग गेट करेगा। लेकिन अगर कोई इस तरीके का इन्वेस्टर है कि उसको सेफ्टी चाहिए या उसको रिस्क कम चाहिए तो वो लेस रेट ऑफ रिटर्न गेट करेगा, लेस रिवॉर्ड गेट करेगा। एट्थ है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन्वेस्टर को बताते हैं कि उनको किन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो इजीली हाई प्रॉफिट अर्न कर सके। इस तरीके से जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। नाइन्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड रेट ऑफ रिटर्न। पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं कि उनको किन किन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना चाहिए, लाइक एज इक्विटी में लगाना चाहिए, प्रेफरेंस में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या फिर गोल्ड परचेज करना चाहिए। थैंक यू।